एक सगी माँ अपनी बेटी को अपने प्रेमी के हवाले कर देती है, यानी अपनी बेटी को ज़बरदस्ती अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाने के लिए कहती है। ऐसा क्यों? तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सेन अपने यूट्यूब चैनल मेजर वारदात में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ, सही दोस्तों, सही सुना आपने। एक सगी माँ अपनी बेटी को अपने प्रेमी के हवाले कर देती है। ये घटना है बिहार के बक्सर जिले की, जहां पर वह महिला, उसका पति और उसकी बेटी रहा करते थे। उस महिला का पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहा करता था, जो कि काफ़ी दिनों में घर पर लौटता था। उस पति की गैर मौजूदगी में ही उस महिला का संपर्क एक दिनेश नाम के युवक से हो जाता है। वह दिनेश नाम का जो युवक रहता है वह अक्सर उसके घर पर भी आता है और उसके साथ अवैध संबंध बनाता है। एक दिन वह दिनेश नाम का युवक उसके घर पर गया और उसके साथ अवैध संबंध बनाने लगा और वह काफ़ी देर तक उसके घर पर ही रुका रहता है। तो दोपहर के समय में उसकी बेटी स्कूल से जब घर वापस आती है और वह उस दिनेश नाम के युवक को घर पर देखती है, तो वह अपनी माँ से सवाल करती है कि मम्मी, अंकल कौन है? उसकी माँ कहती है कि बेटी ये तुम्हारे पापा के दोस्त हैं। तो वह दिनेश नाम का जो युवक रहता है वह अपनी बेटी को हैवानियत की नज़र से देख रहा होता है और उस महिला से कहता है कि मुझे तुम्हारी बेटी के साथ संबंध बनाने हैं। वह महिला पहले तो मना करती है, लेकिन बाद में वो जो दिनेश नाम का युवक रहता है उसके सिर हैवानियत का भूत सवार हो जाता है और वो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, उसको काफ़ी ज़्यादा धमकाता है और अवैध संबंध बनाने के लिए कहता है और वह महिला भी राज़ी हो जाती है। और अगले दिन जब वह दिनेश नाम का युवक दोबारा उस महिला के घर जाता है तो उस महिला के साथ संबंध बनाता है और फिर दोबारा उससे वही बात कहता है कि मुझे तुम्हारी बेटी के साथ संबंध बनाने हैं। वह महिला कहती है कि अभी वो स्कूल गई है, जब वो आ जाएगी तब देखते हैं। और जैसे ही बच्ची स्कूल से घर वापस आती है, उस बच्ची की माँ उसको दिनेश नाम के युवक के साथ संबंध बनाने के लिए कहती है, जो कि 13 साल की बच्ची है मात्र। वह इन सब चीज़ों से अनजान थी, उसको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, लेकिन फिर भी उसकी माँ उसे ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बनाने के लिए कहती है और ज़बरदस्ती उसके कपड़े उतार करके उसके साथ लिटा देती है। वह हैवानियत की शक्ल में एक भेड़िया बन चुका था। दिनेश नाम का युवक उसके साथ गलत कार्य करता रहता है और उसको अपनी हैवानियत का शिकार बना लेता है। वह बच्ची काफ़ी चीखती है, रोती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी माँ ही उसके मुंह पर हाथ रख लेती है और अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी के साथ बलात्कार करवा देती है, अपने प्रेमी के साथ ही। और दोस्तों, वह बच्ची रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, पर लेकिन ना तो उस माँ को तरस आता है और ना ही उस व्यक्ति को तरस आता है। और यही कुछ दिन तक जब चलता रहता है और वह बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा दर्द से चिल्लाती रहती है। वह बच्ची एक दिन स्कूल जाने के लिए भी कहती है तो उसकी माँ उसे स्कूल नहीं जाने देती, मार पीट कर घर पर ही बिठा देती है। एक दिन क्या होता है कि वह व्यक्ति घर पर नहीं आता और वह महिला भी कुछ काम से बाहर चली जाती है। मौके का फ़ायदा उठाकर वह जो बच्ची रहती है वो इतनी हिम्मत करती है कि वो घर से भाग जाती है और भागते भागते पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती है और वहीं पास ही थाने में जाकर के महिला अध्यक्ष नीतू प्रिया को जाकर के सारी घटना बताती है। वह महिला अध्यक्ष जो नीतू प्रिया रहती हैं वह उसकी बात को काफ़ी गंभीरता से लेती है और इसकी रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। उस बच्ची को हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है क्योंकि उसकी परेशानी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वह महिला प्रभारी उस बच्ची को हॉस्पिटल भेज देती है और उस बच्ची की माँ के खिलाफ और दिनेश नाम के युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। और अगले दिन तुरंत उस गांव में जाकर के और उस महिला को और उसके प्रेमी दिनेश को पुलिस धर दबोच लेती है और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आप जागरूक हो। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली किसी ऐसी ही घटना के साथ अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।